हाँ नमस्कार। कि अगर अपन फोन पे बात करते हैं तो फोन पे बात करते समय आप ना तो पेपर है ना बोर्ड है और आप फोन पे बात कर रहे हो, तो डीप क्लोज कैसे करें, मतलब उससे बात करते समय बात कैसे करें। तो पहला पॉइंट अगर आप लिख रहे हो तो लिखते जाओ। पहला पॉइंट तो ये रहेगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, क्योंकि खुद की पहचान बताना जरूरी है। अब वो पहचान का आदमी नहीं है आपका और आपको उसको बताना है कि मैं कौन हूं। तो जब भी आप किसी को फोन करो या उसका फोन आपको आए, क्योंकि आप फेसबुक पे व्हाट्सएप पे आपने बहुत कुछ डाल रखा है, तो कई बार होता है फोन आ जाता है। जैसे मेरे यूट्यूब चैनल देखने के बाद कई लोग मेरे को कॉल कर लेते हैं, तो जैसे ही वो कॉल करते हैं तो वो अपना परिचय देते ही देते हैं, अपना नाम तो बताते हैं कि सर मैं सो एंड सो यहाँ से बोल रहा हूँ, पर आपका परिचय उसको देना बहुत जरूरी है। बेशक वो आपको जानता भी हो, फिर भी आप बोलिए कि मैं सब लोग पूना से बोल रहा हूँ और मैं कंपनी में डायरेक्टर हूँ, मैं ऑल इंडिया डेवलपमेंट देखता हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट देखता हूँ। जो आपकी पहचान है वो आपकी पहचान आप दे दो कि मैं बिजनेस कोऑर्डिनेटर हूँ और पूरे देश में मैं ये बिजनेस को फैला रहा हूँ। तो एक पहचान अपनी देना जरूरी है। तो पहला पॉइंट हो गया अपना खुद का इंट्रोडक्शन। अब दूसरा पॉइंट में नो योर कस्टमर। दूसरा पॉइंट क्या होगा, नो योर कस्टमर। इसको केवाईसी बोलते हैं। आप बैंक में जैसे केवाईसी करवाते हैं ना, वैसे है ये। तो केवाईसी करना जरूरी है। सामने जो आदमी है जिससे आप बात कर रहे हो उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये अननोन आदमी भी हो सकता है, नोन आदमी भी हो सकता है। पर उसको ये तो पूछो कि आपकी खेती कितनी है, आप किसान है कि नहीं ये पूछिए, साइंटिस्ट है क्या है ये पूछिए। पर एक चीज याद रखिए, जब भी आप किसी का केवाईसी कर रहे हैं और वो अपने बारे में बता रहा है, आप कहीं नोट करते रहिए उसके बारे में। क्योंकि मेरे पास एक पैड रहता है, मैं पैड पे नोट कर लेता हूँ कि आदमी शॉपकीपर है, ये आदमी फार्मर है, कितने एकड़ लैंड है, कौन सी फसल लेता है, क्या करता है। थोड़ा सा उस बैकग्राउंड को पता करने की कोशिश करिए। बहुत कम टाइम में करना है, बहुत लंबा नहीं करना है। इसको बोलते हैं KYC, मतलब नो योर कस्टमर। अपने कस्टमर को पहले पहचानो, बिना पहचाने किसी भी चीज को उसको बताओ मत। तो नो योर कस्टमर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पे। पहला पॉइंट हो गया सेल्फ इंट्रोडक्शन, खुद का पहचान बताना। सेकंड हो गया नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को पहचानना, अपने सामने जो आदमी आपसे बात कर रहा है उसको पहचानना, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेना। तो ये लेना जरूरी है। और जो भी चीज वो बोले आप उसके आगे वेरी गुड जरूर बोलना। क्या बोलना है, वेरी गुड। अगर वो बोलता है कि साहब मेरी एक छोटी सी दुकान है, कैसे बोलना, अच्छा अच्छा छोटी दुकान है, ऐसा बोलना नहीं। आप बोलना क्या, वेरी गुड। वो कुछ भी बोले, मैं एक छोटे से गांव से हूँ, कई लोग बोलते हैं, पर वो तब भी बोलो वेरी गुड। क्या किया, एक उसको वो मिलता है, आप कितने एकड़ लैंड है, वो बोलता है मेरी 1 एकड़ लैंड है। तो ऐसा दिखाना नहीं मेरे 5 एकड़ लैंड है तो मैं उस पर चढ़ जाऊं, नहीं। 1 एकड़ लैंड तो बोलो वेरी गुड, अरे बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इस टाइप के वर्ड अगर आप बीच में यूज करते हो ना, तो आपका रिलेशन बिल्ड होता है। तो अगर आप अपने कस्टमर को पहचानने की कोशिश करते हो तो उससे एक रिलेशन बनाना भी जरूरी है। फिर थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है मिशन, जो अपन बताते हैं सेव सॉइल, ऑर्गेनिक इंडिया, हेल्दी इंडिया। फिर उसको बताइए कि सर मैं भी जो है ना एक मिशन पे काम कर रहा हूँ, इस देश की धरती को बचाना जरूरी है। और धरती बचाने कैसे होगा, जब हमारा किसान जो है केमिकल छोड़ देगा तब। तो ऑर्गेनिक इंडिया, और अगर अपन ऑर्गेनिक खाएंगे तो क्या होगा, अपन हेल्दी इंडिया। तो वो हाँ पे हाँ मिलाएगा, आपकी पक्की बात। तो फिर उस अगर वो बता भी रहा है आपको कि उसकी कितनी लैंड है, उसकी लैंड में कुछ प्रॉब्लम है, वो सुन के ले लीजिए। अच्छा 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 अच्छा, वो बोलता है कि मेरे को फंगस लग जाती है, मेरे को वायरस आ जाता है, या मेरे को कीड़ा लग जाता है, बीमारी बताता है। तो ऐसा बोलना है कि मेरे को बीमारी का नाम मालूम नहीं है। मेरे को कई लोग कई कई बीमारियां बताते हैं, मेरे को कोई बीमारी का नाम ज्यादा मालूम नहीं रहता है, तो फिर भी मैं उसको क्या बोलता, अच्छा 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 अच्छा। वहां वेरी गुड मत बोल देना, भले वहां वेरी गुड मत बोल देना, गलती हो जाएगी। क्योंकि वो अपनी कई बीमारी के बारे में बता रहा, बोल रहे वेरी गुड आपके खेत में बीमारी लग गई, ये गलत है। उसके बाद जो है उसके लिए वेरी गुड, और जो चीज गलत है, बस जो चीज नहीं है ठीक, उसके लिए बोलो ओ हो, अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी अच्छा, ओ हो। मतलब एक मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, एक उससे कंसर्न दिखाना। तो एक मतलब कि ऐसा दिखाने की कोशिश करो उसको। फिर उसको ये बताइए कि साहब ये जो भी चीज आपके साथ हो रही है, आपका प्रोडक्शन बढ़ के नहीं मिल रहा है, या फिर आपका बीमारियां लग रही है, इसका कारण एक ही है। अब आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 4।
present disorder in land with chemical, earthworms and mosquito। अब जब केवाईसी आप कर रहे थे तो आपने पता कर लिया होता है कि वो केमिकल यूज कर रहा है, तो उसको बोलो सर जो भी प्रॉब्लम आपके लैंड में आ रही है ना वो केवल इसके लिए आ रही है क्योंकि आप केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो कैसे हो रहा है? तो सीधा सी बात है, देखिए 2 मिनट बताने वाली चीज है। केमिकल यूज करने से, यूरिया का एग्जांपल दे दीजिए उसको कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, बाकी सब कचरा है और सॉल्ट है। वो आपकी जमीन में 50-60 लोग से डाला जा रहा है। उसके डालने से जमीन आपकी हार्ड हो गई है। हार्ड होने से जमीन में ऑक्सीजन कम हो गया है और जमीन में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है। और ऑक्सीजन कम होने के कारण प्रॉब्लम क्या हो गई है? ऑक्सीजन कम होने के कारण प्रॉब्लम क्या हो गई है कि जीवाणु का काउंट भी कम हो गया है। और एक्चुअल जो खाद बनती है वो जीवाणुओं से और केचुए बनाते हैं। तो ये दोनों एक्टिविटी नहीं हो रही है। अब जब आपकी जमीन में 2 एक्टिविटी बंद हुई है उसका कारण केमिकल है। इसलिए जब आपकी प्रतिकार शक्ति जमीन की और प्रतिकार शक्ति अगर प्लांट की अच्छी नहीं होगी तो उसमें सब कीड़े और बीमारियां तो लगेंगी। इतना शॉर्ट में उसको बताना है। अब सीधा 5वें नंबर पॉइंट पे आ जाना है। कौन सा? इफ इकोसिस्टम ऑफ लैंड इन ऑर्डर देन नेचुरल फार्मिंग। अगर ये जो प्रॉब्लम आई, अगर आप इसको ठीक कर लेंगे तो आपकी जो धरती है वो किसके साथ मिल जाएगी? प्रकृति के साथ आपकी खेती होगी। अब वो कैसे होगा? आज उसको एग्जांपल यहाँ पे ये जरूर दीजिए कि जंगल में पेड़ तो आज भी लग रहा है सर। जंगल में तो कोई यूरिया नहीं डाल रहा, इवन खाद भी नहीं डाल रहा, कोई ऑर्गेनिक या खाद नहीं डाल रहा। जैसे अगर वो ऑर्गेनिक खाद डालता है तो अगर उसने बताया कि ऑर्गेनिक खाद डालता है तो कोई कहाँ डाल रहा है सर? पर वहां पे कैसे पेड़ लग रहे हैं? तो उसका कारण क्या है कि एक नेचर की बनाई हुई चीज, जो प्रकृति की बनाई हुई चीज है वो जमीन में ऑलरेडी थी, वो हमने डिस्टर्ब कर दी, इसलिए हम लोग ट्रबल में आ गए। पॉइंट नंबर 5 भी कवर हो गया। पॉइंट नंबर 6 पे आता है कि अगर देखिए सर, अगर आप अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप केमिकल बंद करना चाहते हैं, क्योंकि आपके प्रॉब्लम तो है लैंड में, तो केमिकल बंद करना चाहते हैं तो आप सीधा क्या सोचते हैं कि आप गोबर की खाद पे जाएंगे। अब गोबर की खाद कहाँ मिलती है? वो बोलता है कि नहीं सर मेरे पास तो है गोबर की खाद। तो उसको क्या बोलना? वेरी गुड, अरे सर बहुत बढ़िया। फिर तब उससे पूछना है कि सर आप यहाँ जो गोबर की खाद यूज करते हो किसकी है? आपके पास देसी गाय है? तो यूजुअली 90% लोगों के पास नहीं है। अगर उसके पास है तब भी उसको बोलना है अरे वाह सर वेरी गुड, आपको तो बिल्कुल एकदम, आपके पास तो गाय है, आपको तो कोई चिंता है ही नहीं, आप गाय और गोबर के मूत्र से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कभी भी किसी चीज को गलत नहीं बोलना है जो गलत नहीं है। गलत एक ही चीज है, वो केमिकल है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि गलत किसको बोलना है? जो गलत है, और जो ठीक है वो ठीक है। पर उसको ही पूछो कि सर अगर आप ये गोबर की खाद यूज कर रहे हैं तो उसको साल भर डिकम्पोज करते हैं, अगर वो हाँ बोलता है तो फिर वेरी गुड बोलो, बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं तो आप अपने खेते में गोबर की खाद ही क्यों नहीं यूज करते और गाय का मूत्र क्यों नहीं यूज करते? उससे खेती अच्छी होती है, पर आपका प्रोडक्शन तो बढ़ के नहीं मिल रहा है। आपने थोड़ी देर पहले मेरे को बोला है, वो बढ़ाने के लिए आपको मैं सोल्यूशन दूंगा। तो गोबर की खाद और केमिकल दोनों सोल्यूशन नहीं है आपकी खेती को आज ठीक करने के लिए। तो मेरे पास एक सोल्यूशन है कि अगर आप मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करते हैं अपने खेत में, जो 13 साल रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट आपको मैं देने वाला हूं, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये दोनों सिस्टम आपकी जमीन में चालू हो जाएंगे। और जैसे ही ये दोनों सिस्टम आपकी जमीन में चालू होंगे तो आपकी जमीन में उपजाऊ ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपके पास वो सारा कुछ मिलने लगेगा जो नेचर ने हमको दे रखा है। इसमें अगर बातों बातों में उससे निकल के आ जाए कि जमीन का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो उसको बताओ यहाँ पे कि जमीन का कंट्रीब्यूशन केवल 3.8% है सर। 96.2 ऊपर से है, पर 3.8% ही हमारा बिगड़ा हुआ है। उसके कारण हमको ऊपर ताकत नहीं मिल रही, और ऊपर ना ताकत मिलने से आपके फूल पत्तों के ऊपर तो खाना बनना चाहिए वो नहीं बन रहा, क्योंकि नीचे से खाने उठाने की ताकत नहीं है। अब ऊपर से जब खाना नहीं लिया जा रहा है, जो कि 96.2 फ्री ऑफ कॉस्ट है, भगवान ने दिया हुआ, अगर वो ताकत से फूल पत्तों में खाना नहीं बन रहा तो फूल कम आ रहे हैं, और फूल कम आ रहे तो फल कम आ रहे हैं। तो मैं तो यहां तक बोल देता हूं सर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये छोटी मोटी चीज है, ये आप सबको समझते हैं और हमारे पूर्वजों को समझता था। तो मैं पूर्वजों के साथ भी जोड़ता हूं उनको कि अगर आप अपने गांव में हो तो अपने किसी बुजुर्ग से पूछिए जाके, वहां जो 90 साल तक के हो उनसे पूछिए कि आप क्या खेती पहले कैसे हुआ करते थे, तो आपको वो यही बोलेंगे हमारी खेती केवल प्रकृति के साथ हुआ करती थी। तो ये हम भूल गए, हमारे से गलती कुछ नहीं हुई है,
किसान को कभी गलत नहीं बोलना, हमसे गलती कुछ नहीं, हमारा ट्रैक बदल गया। हम टेक्नोलॉजी के चक्कर में ऐसी जगह पे चले गए जहां पे जाके हमने गड़बड़ शुरू कर दी है। तो गलती नहीं बतानी उसकी, उसको इंकरेज करना है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी पॉइंट नंबर 7 मैंने कर दिया, मल्टीप्लाई इज द राइट सोल्यूशन, ठीक है। 6 नंबर पे था केमिकल गौडंक, फिर 7वां नंबर आ गया मल्टीप्लाई इज द राइट सोल्यूशन। मल्टीप्लाई राइट सोल्यूशन है वो क्लियर कर दिया। 8वें नंबर पॉइंट पे आता हूं, मल्टीप्लायर टेक्निक। उसमें ये आपको चारों प्रोडक्ट उसको एक्सप्लेन है, सिंपल वे में एक्सप्लेन करो, ज्यादा नहीं कहना सर। उनसे आप ही पूछ लो कि सर ये ठीक है मल्टीप्लायर तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, पर आपकी जमीन में कुछ कीड़े वीड़े आते हैं क्या? तो बोलेगा हाँ सर आते हैं। तो कीड़े अगर आपकी जमीन में अगर आते हैं तो ये कीड़े आने का जो कारण है उसका यही है कि आपकी जमीन की प्रतिकार शक्ति अच्छी नहीं है और वो आपके पास कीड़े आने का बीमारी भी दूर हो सकती है। उसके लिए हमारे पास 3 और प्रोडक्ट है जिसका नाम है ऑल क्लियर, नाइनोसर, स्प्रे प्लस। ये तीनों प्रोडक्ट अगर मिक्स करके आप कीड़ा आने से पहले या बीमारी आने से पहले ही स्प्रे कर देते हैं और 7 दिन के बाद दूसरा स्प्रे कर देते हैं, 15 लीटर पानी में केवल 5 ml ऑल क्लियर, 5 ml नारायण, 2 ml स्प्रे पर डाल के, तो आपको कोई भी बीमारी आएगी तो पर नुकसान नहीं कर पाए, क्योंकि आपके प्लांट के अंदर प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो मल्टीप्लायर आपके ग्रोथ को बढ़ा सकता है, मल्टीप्लायर आपको बीमारियों से दूर कर सकता है और आपकी जमीन को अच्छा कर सकता है, आपका प्लांट की शक्ति बढ़ा सकता है, आपके जमीन की शक्ति को बढ़ा सकता है। और साथ में अगर आप ये स्प्रे कर देते हो तो कोई भी बीमारी अगर आने की कोशिश करेगी या कोई भी कीड़ा आने की कोशिश करेगा तो वो नुकसान नहीं कर पाएगा। चारों प्रोडक्ट एक्सप्लेन हो गए। अब इसके बाद इसके साथ एक चीज और जोड़ दो, फिर आप उसको बोलते बोलते कहते देखिए सर जो हम खा रहे हैं या जो आप दे रहे हैं, मैं यूजुअली कस्टमर किसान को ऐसा बोलता हूँ कि आप जो हमारे अन्नदाता है जो हमको दे रहे हैं आज वो केमिकल युक्त है, उससे हम बीमार पड़ रहे हैं। आपने देखा कितने होटल हॉस्पिटल खुल गए हैं, कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स बन गए, जहां पे 1-2 हॉस्पिटल हुआ करते थे आज वहां पे 10-10 हॉस्पिटल बन गए हैं और कितनी बीमारियां बढ़ चुकी है, हर एक आदमी बीमार पड़ा हुआ है। आप पहले बुजुर्ग थे तो 90 साल 100 साल तक जी जाते थे, आजकल का बंदा तो 30-35 साल के अंदर हार्ट अटैक आ जाता है। ये सब हो क्यों रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम केमिकल युक्त खाना खा रहे हैं। इससे अगर केमिकल युक्त खाना खाएंगे और इसको ऑर्गेनिक करने के लिए जो हम मिशन लेके चल रहे हैं वो मिशन करने में तो हमको टाइम लगेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप तक हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जो कि है संपूर्णम। अगर उस प्रोडक्ट का आप सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी को मिलने वाले सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, तो आपका हार्मोन भी बैलेंस रहता है और न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बैलेंस रहती है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई टेक्निक, 4 प्रोडक्ट और साथ में और संपूर्णम भी बता दिया। अब उसको बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ आना चाहते हैं, अभी उसको इनकरेज कर दिया आपने, वो बोलेगा कि सर फिर मैं प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, कीमत पूछे तो कहना सर MRP 950 रुपए, पर अगर आप 10 किलो लेते हैं तो आपको 750 में मिलेगा। और अगर आप 10 किलो नहीं ले सकते, अगर उसकी खेती कम है तो उसको बोलो आप 5 किलो ले लीजिए, 5400 का प्रोडक्ट आपको 400 रुपए मिल जाएगा, 250 ग्राम के 20 पाउच आ जाएंगे उसके अंदर। आप अपनी खेती में यूज करिए, लोगों को दीजिए और लोगों को अगर यूज करने में रिजल्ट आएगा तो आपको भी उससे फायदा होगा। तो आपको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलता है। हाउ टू ज्वाइन, पॉइंट नंबर 9 आ गया, हाउ टू ज्वाइन। अब आप इस कंपनी में जुड़ कैसे सकते हैं? अब उसको बोलो जुड़ना बहुत आसान है साहब। हमारे है कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर लेंगे, पर हमारी स्टैंडर्ड पैकिंग में आता है 5 किलो 10 किलो मल्टीप्लायर आता है और 4 बॉटल संपूर्ण की लेते हैं, तो आप इस कंपनी में जुड़ सकते हैं। आपका एंट्री पॉइंट है, आप कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और आपको डिस्काउंट पे माल मिल जाता है। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट हो गया, अगर आप इसको मार्केट में बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट हो गया। तो अगर 950 रुपए का प्रोडक्ट आपको 750 में पड़ेगा अगर आप 10 किलो लेंगे, तो 10 किलो से ही स्टार्ट करना है, कभी भी लो से मत स्टार्ट करना। तो 200 रुपए आपको पर प्रोडक्ट जो है वो डिस्काउंट हो गया, या फिर अगर आपने बेच दिया तो आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये आप कंपनी में एंटर हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी डिस्काउंट मिलना चाहिए, मैं सेकंड स्टेप पे आ रहा हूं, पॉइंट नंबर 10 है DTR टू NID। पॉइंट नंबर 10 क्या है? DTR टू NID। मतलब कि पहला था DTR बनाने का पॉइंट, 9वां नंबर। 10वां पॉइंट DTR से NID कैसे बनेंगे। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम उसको पूरा प्लान दिखाने की कोशिश करते हैं। आप पूरा प्लान मत दिखाओ, उसको ये बताइए कि सर अगर आप किसी एक बंदे को भी जोड़ देते हैं अपने साथ, क्योंकि ये प्रचार प्रसार तो होना चाहिए,
आपने प्रोडक्ट यूज किया है, आपको रिजल्ट आया है, आप हमारे मिशन में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस मिशन में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो भूखे पेट क्रांति होती नहीं है, भरपेट क्रांति होती है। तो भूखे पेट क्रांति नहीं होती, तो आप जब भी किसी एक आदमी को जोड़ देते हैं तो आपको 260 रुपए हम आपके अकाउंट में कैशबैक क्रेडिट, मतलब कैशबैक क्रेडिट, कमीशन नहीं बोलने का, यहाँ पे आपको कैशबैक हो जाता है। तो देखिए, जो प्रोडक्ट आपको 750 में पड़ रहा था, वो प्रोडक्ट 26 रुपए और डिस्काउंट हो गया आपको। तो आप इस तरीके से अपने साथ आदमी को जोड़ते जाएंगे तो आपका बिजनेस, आपका और भी कमीशन आपको आता रहेगा। ये मैंने रोक के 10वें पॉइंट पे, अगर 9वें पॉइंट पे उसका इंटरेस्ट अगर आप देख रहे हो कि वो आपसे बात करते समय कम बोल रहा है, क्या रहा है, तो यहाँ पे आके रुक जाओ, एनआईडी तक आके रुक जाओ, इसके आगे उसको बताओ मत। कारण बता रहा हूं इसको, क्योंकि कई लोग बिजनेस नहीं करना चाहते और मैक्सिमम लोग बिजनेस नहीं करना चाहते। बेचना और बिजनेस करना लोगों को डर लगता है उससे। तो अगर आप उसको बोलोगे बिजनेस करना है तो डर जाएगा, पर उसको ये बोलोगे कि तुमको सस्ता और हो जाएगा 26 रुपए, तो वो ग्लैड हो जाएगा, अरे बाबा 26 रुपए और कम हो जाएगा। हाँ, पर एक आदमी को आपको हमारे साथ जोड़ना है जो अपने पैसे डाल के आपके साथ जुड़ेगा। तो आप एक न्यू आइडेंटिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर करके हमारे बिजनेस, और जिंदगी भर वो आदमी खरीदेगा तब भी आपको पैसा आएगा, उसके साथ और लोग आएंगे वो खरीदेंगे तब भी आपको 260 रुपए आएगा। पर अगर आप खुद खरीदेंगे तो आपको भी 260 रुपए आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। देखा, बोलने का तरीका बदल गया, बोल वही रहेगा। पर अगर वो बोलता है कि सर नहीं, मैं कुछ और आगे और भी हो सकता है क्या बिजनेस, अब उसका इंटरेस्ट लेवल बढ़ा, तो आपको पॉइंट नंबर 11 पे आना है। उसका है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, आई बोलते हैं उसको, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। एनआईटी टू एनजीएल बताना है उसको। अभी एनआईडी से एनजीएल, एनआईडी का मतलब है न्यू आइडेंटिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर, एनजीएल का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन लीडर। अब जब ऊपर आ जाते हैं एनजीएल हो जाते हैं तो आपका कमीशन जो है वो 260 से 390 हो जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप अभी कब तक 390 रहेंगे, जब तक आपके 20 डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते नहीं तब तक। इसको 2 महीने का टाइम रहता है, 2 महीने में आपको 20 डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचना है। और अगर आप और महत्वाकांक्षी है, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो एक आगे और बढ़िए, तो एक एनजीएल 1 पे आ जाते हैं हम लोग। वहां पे अगर आप 21 डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट करके 40 डिस्ट्रीब्यूटर तक करते हैं, 21 से 40 तक आपका कमीशन 520 रुपए हो जाता है, क्योंकि 20 डिस्ट्रीब्यूटर की 2 महीने का टाइम रहता है यहाँ पे भी। और अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका कमीशन जो है वो एनजीएल 2 बन जाता है, और आपका कमीशन हो जाता है अभी 650 रुपए 41 के वे डिस्ट्रीब्यूटर से स्टार्ट हो जाता है। अब आपको जिंदगी भर 10 किलो का गेस्ट में 650 रुपए और 5 किलो का गेस्ट के अंदर आपको 300 रुपए यहाँ पे कमीशन आता है। अब ये कमीशन आपका फिक्स हो गया। तो ये पॉइंट नंबर 11, एनआईडी टू एनजीएल बताओ उसको, इतना ही बताओ। पॉइंट नंबर 12 पे अब उसको बताइए कि सर इसके लिए हमारा पूरा सपोर्ट सिस्टम है, यू आर नॉट अलोन, द सपोर्ट सिस्टम। अब यहाँ पे बोलना है 12 नंबर पॉइंट में, द सपोर्ट सिस्टम, यू आर नॉट अलोन। आप यहाँ अकेले नहीं है सर, मैं आपके साथ रहूंगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, और हमारा पूरा ऑफिस में कॉल सेंटर वगैरह सब आपके साथ रहेंगे, आपके नीचे लोगों को हेल्प करेंगे, आप कैसे अपने लोगों को अपने नीचे ला सकते हैं, और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ला सकते हैं, देश तो बहुत बड़ा है। तो पॉइंट नंबर 12 भी आपने कवर कर दिया, उसको उसका जो डर था वो भी आपने निकाल दिया। फिर वो अगर बोलता है कि सर ऐसा तो बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात तो नहीं कर रहे, तो उसको साफ क्लियर करो कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, पर नेटवर्क बना रहे हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, हम एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। चाहिए तो मेरा एक ऑडियो है, उसको दोबारा सुन लो आप, उसमें साफ मैंने बताया कि एमएलएम में बाइनरी और जनरेशन प्लान होता है, तो थोड़ा सा उसको सुन लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि वो जो एमएलएम का बंदा होगा वही आपसे पूछेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि ऐसी कंपनी जो आपको बेस्ट प्रोडक्ट देती है, जो आपको बेस्ट सर्विस देती है, आपके साथ बेस्ट कंपनी है, मतलब कंपनी में कभी भी हमारा पे आउट रुकता नहीं है, आपका सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम हमारा बेस्ट है, और साथ में जिन्होंने इनको बनाया है वो सक्सेसफुल आदमी है हमारे अमरजीत चौरसिया सर। यहाँ पे आपको उसने क्या कर दिया, पॉइंट नंबर 13 वाई ओनली केबीडी एक्सप्लेन कर दिया, मतलब 12 में यू आर नॉट अलोन कर दिया, द सपोर्ट सिस्टम, उसके बाद वाई ओनली केबीडी, उसमें बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट सिस्टम, और अमरजीत चौरसिया सर को आइडेंटिफाई कर दिया। पॉइंट नंबर 14 पे जब आते हैं तो उसको ये बताइए, आप उसको ये कंफर्म करिए
क्लोजिंग कर रहे हैं अभी आप, उसको कंफर्म करिए सर आप, मैं आपको बहुत सारे डिटेल भेज दूंगा, आप उसको और स्टडी कर लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूं आंसर करने के लिए। पर एक काम करिए कि मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा, वो लिंक से आप डायरेक्ट कंपनी में ज्वाइन होके अपना फॉर्म भर के डायरेक्ट कंपनी में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो आप वो लिंक आपके व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा आपको। तो क्यों पैसा मांगना जरूरी है? तो वो जब जाएगा तो उसको दो चीजें भेजो उसके व्हाट्सएप पे, एक तो लिंक भेज दीजिए, जो लिंक कॉपी करके भेजिए आप, और दूसरा उसको ज्वाइनिंग कितने कितने कैसे कैसे हो सकती है वो भेज दो। अगर उसने ये बोला कि सर मैं 10 किलो में ज्वाइन होगा, तो उसको 10 किलो का ही प्राइस मिलिए कि 9,500 का प्रोडक्ट आपको 7,500 रुपए में मिलेगा। तो आपको 7,500 रुपए जमा करने हैं कंपनी में एंटर करने के। तो लिंक जरूर भेज दीजिए, क्योंकि लिंक के थ्रू फॉर्म भर के वो हो जाएगा। अगर वो फॉर्म भर देता है, और सेव कर देता है फॉर्म को, तो आपके रिक्वेस्ट में वो दिखता है। अभी हमारे पास एक और ऑप्शन आ गया, आपने अपना पैनल खोल के देखा हो तो देखना जाके वहां पे, कि वहां पे जहां पे वो पेंडिंग दिखता है, ऑर्डर क्या दिखता है, पेंडिंग दिखता है, उसके साथ प्लेस ऑर्डर लिखता है, और उसके बाद शेयर लिंक है वहां पे। अगर वो लिंक आप कॉपी कर लेते हैं और उसको भेज देते हैं कि इस लिंक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, तो डायरेक्ट वही पेमेंट कर सकता है। आपको उसके साथ पेमेंट करवा के बैंक से पर्ची लेके आपको ऑर्डर लगाने की जरूरत अभी नहीं है। तो आप अपने पैनल पे अब जाइए, वहां पे चेक करिए, जहां पे डीटीआर और कंज्यूमर का रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर का और कंज्यूमर का, वहां पे एक नया आ गया शेयर लिंक करके आ गया वहां पे। तो लिंक जब शेयर कर लेते हैं तो वही पॉइंट से वो आगे बढ़ जाता है और वहां से उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। चैनल पे फॉर्म दिख रहा है तो उसका लिंक कॉपी करके उसको भेज के उसका फॉलो अप कर लीजिए कि सारा ये लिंक के थ्रू आप पेमेंट भर के जुड़ सकते हैं। और पॉइंट नंबर 15 पे पावरफुल फिनिश करना, उनको यही बोलना, वही पावरफुल फिनिश मतलब कि आपको मिशन के साथ कनेक्ट करना है। उसको कहना सर अगर आप करते हैं और देश भर में अगर इसको फैलाते हैं तो मेरे को मालूम है कि इस देश को ऑर्गेनिक इंडिया होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और आज की डेट के अंदर एक ही सोल्यूशन है, यही सोल्यूशन है, बाकी कोई सोल्यूशन नहीं है। मल्टीप्लायर ही सोल्यूशन है जिससे वो आगे बढ़ के अपनी खेती को ऑर्गेनिक कर सकता है। मल्टीप्लायर टेक्निक से आपका इनपुट कॉस्ट कम होता है, मतलब फार्मर जो इनपुट लगाता है वो कम हो जाता है, और आउटपुट प्रोडक्शन आपका बढ़ के मिलता है, और आपकी खेती केमिकल फ्री होती है। मार्केट में जो प्रोडक्ट जाता है वो केमिकल फ्री हो जाता है। तो मैं इस मिशन पे काम कर रहा हूं, आप अगर मेरे साथ रहेंगे तो हम दोनों मिलकर इस मिशन को बहुत आगे बढ़ाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।